नमस्ते। मैं रुद्र दिवाकर पांडे बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका रुद्रा ऑनलाइन क्लासेस में। आज की वीडियो क्लास से हम स्टार्ट करते हैं क्लास 12th का बायोलॉजी का यूनिट नंबर 3 अर्थात बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 8 मानव स्वास्थ्य एवं रोग। इस चैप्टर से हमें बहुत कुछ जानकारियां मिलेंगी। साथ साथ में इस चैप्टर से हमें लगभग 7 से 8 नंबर के क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो बोर्ड पेपर में लगभग 7 से 8 नंबर इस चैप्टर से आपको मिलेंगे और इस चैप्टर में बहुत कुछ आप अच्छा सीखेंगे। शरीर के बारे में सीखेंगे, रोगों के बारे में जानेंगे, रोगों के लक्षण और उपचार के बारे में जानेंगे। तो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से तैयार जरूर करिएगा। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि इस चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है, हमारे सिलेबस में कौन कौन से रोग मेंशन किए गए हैं, साथ साथ में रोग क्या है, स्वास्थ्य क्या है और रोगों के प्रकार क्या क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि चैप्टर का नाम है अध्याय 8 मानव स्वास्थ्य एवं रोग या ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। कौन कौन सी डिजीजेस होती हैं, स्वास्थ्य क्या है, रोग क्या है, रोग के लक्षण क्या है, रोकथाम क्या है, इन्हीं सब पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमारे जो सिलेबस में मेंशन है वह है रोग एवं रोग जनक कि रोग क्या होता है और रोग जनक किन्हें कहते हैं। फिर मेंशन किया गया है कि मानव में रोग उत्पन्न करने वाले परजीवी एवं उनकी रोकथाम आप कैसे करोगे। और उन्होंने स्पेशल रूप से कुछ बीमारियों का नाम लिखा है कि जैसे मलेरिया रोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार के पेपर के लिए। मलेरिया रोग, डेंगू, चिकनगुनिया, फाइलेरियोसिस, स्केरियोसिस, जुकाम, निमोनिया, अमीबाइसिस और रिंगवर्म आदि रोगों पर चर्चा हम लोग करेंगे। साथ साथ में इसमें हमको पढ़ना है प्रतिरक्षा इम्यून सिस्टम के बारे में, प्रतिरक्षा विज्ञान की मूलभूत संकल्पनाएं क्या क्या हैं, साथ साथ में टीका क्या है, वैक्सीन क्या है, कैंसर क्या होता है, कैंसर का इलाज कैसे संभव है और कैंसर क्यों होता है, HIV और एड्स क्या है, यह कैसे होता है और इसके बारे में कंप्लीट नॉलेज आपको इस चैप्टर में लेना है। ये भी मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट है HIV और एड्स। साथ साथ में हम जानेंगे यौना अवस्था जिसमें नशीले पदार्थ जैसे ड्रग्स आदि का सेवन, एल्कोहल का कुप्रयोग क्या क्या साइड इफेक्ट देता है और कितनी ज़्यादा समस्याएं उत्पन्न होती हैं। क्योंकि वैज्ञानिक हाल ने कहा था कि जो मनोवैज्ञानिक हाल ने कहा था कि यौनावस्था जो होती है या यौना आरंभ होता है वह एक तूफान का काल होता है और ऐसे में हार्मोनल इतना ज़्यादा इफेक्ट होता है जिससे व्यक्ति का मन बहुत ज़्यादा विचलित होता है और मन पर और विचारों पर कंट्रोल ना होने के कारण वह बहुत सारे मादक पदार्थों का सेवन करने लगते हैं जिसका उनका पूरा जीवन जो होता है वो आगे चल करके बर्बाद हो जाता है। तो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसका सिलेबस हमने आपको बता दिया और ये लगभग 7 से 8 मतलब 7 नंबर इसके आपको बोर्ड में जरूर मिलेंगे। तो 7 नंबर के क्वेश्चन इसमें देखे जाएंगे जो कि बहुत ज़्यादा नंबर हो गया एक चैप्टर के लिए। और इसमें इन सब रोगों के बारे में आप पढ़ेंगे जिसमें से स्पेशल रूप से मलेरिया रोग हो गया, डेंगू रोग हो गया, इनको पढ़ना है, प्रतिरक्षा सिस्टम पढ़ना है, कैंसर, टीका, HIV एड्स आदि को बहुत अच्छे से आपको तैयार करना है। यही इनके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इम्पॉर्टेंट पार्ट है। लेकिन हम लोग सबके बारे में पढ़ेंगे क्योंकि कई बार वो टिप्पणी लिखने को दे देता है कि फाइलेरियोसिस पर टिप्पणी लिखिए या स्केरियोसिस पर टिप्पणी लिखिए, निमोनिया क्या है, निमोनिया कैसे होता है। तो इन सब पर हम लोग बारी बारी से चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं और इस चैप्टर का परिचय सबसे पहले जानते हैं। तो परिचय में हमको सबसे पहले देखेंगे तो मानव स्वास्थ्य और रोग अर्थात रोग समझने से पहले हमको स्वास्थ्य समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो हम हेडिंग डालेंगे स्वास्थ्य। स्वास्थ्य अर्थात हेल्थ और कहा गया है कि हेल्थ इज वेल्थ अर्थात स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन संपत्ति है क्योंकि स्वास्थ्य सही है तो धन तो आप कभी भी कमा सकते हैं। तो अगर स्वास्थ्य अवस्था की बात करें तो स्वस्थ या हम कह सकते हैं किसी व्यक्ति की स्वास्थ्य अवस्था वह अवस्था है जिसमें उसकी दैहिक, मानसिक और सामाजिक जो अवस्था है वो पूर्ण रूप से संतुलित है या पूर्ण रूप से सुचारू रूप से काम कर रही है। और इस पर WHO ने एक परिभाषा दिया है जिसको आप जरूर समझ लीजिए। WHO अर्थात वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और ये बहुत बड़ी संस्था है और इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है यदि आपको मालूम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि WHO का हेड क्वार्टर कहाँ पर है। चलिए WHO के अनुसार जो स्वास्थ्य अवस्था होती है
स्वास्थ्य शरीर की उस अवस्था को कहा जाता है, शरीर की उस अवस्था को कहा जाता है, उस अवस्था को कहा जाता है, ये WHO की परिभाषा है, जिसमें किसी प्राणी का शरीर शारीरिक मानसिक एवं सामाजिक रूप से पूर्णतया स्वस्थ हो। ठीक है, तो ये परिभाषा समझ आई। या हम कह सकते हैं कि स्वस्थ शरीर की वह दशा है जिसमें शरीर के सभी अंग सुचारू रूप से सामान्य रूप में काम कर रहे होते हैं। यानी स्वास्थ्य शरीर की वह दशा है जिसमें शरीर के सभी अंग सामान्य रूप से काम कर रहे होते हैं तथा शरीर और बाहरी वातावरण का जो संतुलन होता है वह बना रहता है, अर्थात प्राणी को कोई परेशानी नहीं होती है और उसी अवस्था को कहा जाता है स्वास्थ्य। एक बार परिभाषा हम रिपीट कर देते हैं कि WHO के अनुसार स्वास्थ्य शरीर की उस अवस्था को कहा जाता है जिसमें किसी प्राणी का शरीर जो होता है वह शारीरिक मानसिक एवं सामाजिक रूप से पूर्णतया स्वस्थ होता है। क्लियर हो गई बात। अब बात करते हैं कि रोग किसे कहा जाएगा। रोग किसे कहते हैं, डिजीज जिसे बोला जाता है, रोग किन्हें कहते हैं। तो किसी भी, आप रोग की परिभाषा इसी स्वास्थ्य की परिभाषा से निकाल सकते हैं कि किसी भी प्राणी के जो सामान्य या स्वस्थ अवस्था में होने वाले असामान्य परिवर्तनों को ही रोग कहा जाता है। तो इसकी परिभाषा लिख लेते हैं कि प्राणी के स्वास्थ्य अवस्था में किसी भी प्रकार की असामान्य परिवर्तनों को या परिवर्तन की स्थिति को रोग कहते हैं। क्लियर है, रोग कहते हैं। अर्थात रोग की अवस्था में प्राणी का जो शरीर का प्रत्येक अंग है या कह सकते हैं सभी अंग सुचारू रूप से काम नहीं करते हैं, कोई ना कोई अंग परेशानी करता है। प्रत्येक रोग का एक लक्षण होता है जिससे रोगों को पहचाना जाता है कि रोग का जो लक्षण होगा उन्हीं से उनको पहचाना जाएगा कि यह रोग है। यदि दूसरा लक्षण है तो दूसरा रोग बोला जाएगा। तो रोगों की पहचान रोगों के लक्षणों से होता है। इसमें होता क्या है कि कोई अंग या सही से काम नहीं कर रहा होता है, या सर दर्द कर रहा है, दर्द हो रहा है, कोई सूजन आ गई है, विशेष प्रकार के लक्षण इसके उत्पन्न होते हैं। आगे चल करके जब हम रोगों पर चर्चा करेंगे तो हर रोग के लक्षणों को भी जानेंगे। तो स्वास्थ्य अवस्था आपको समझ आ गई है, रोग अवस्था आपको समझ आ गई है। बात करते हैं रोगों के प्रकार। तो जो रोग होते हैं वो मुख्यतया दो प्रकार के होते हैं। मानव में होने वाले रोग मुख्यतया दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला रोग है जन्मजात रोग का अर्थ होता है ऐसे रोग जो कि प्राणी जन्म से ही लेकर के आता है, या ऐसे रोग जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होते हैं, जन्मजात रोग कहलाते हैं। इन्हें इंग्लिश में कॉन्जेनाइटल रोग कहा जाता है। कॉन्जेनाइटल रोग कहा जाता है, लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे रोग, इसकी परिभाषा आप लिख लीजिएगा। ऐसे रोग जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होते हैं
या ऐसे रोग जो प्राणी जन्म से ही प्राप्त कर लेते हैं या जन्म से उनके पास होते हैं, जन्मजात रोग कहलाते हैं। जैसे यदि हम बात करें तो वर्णांधता, जिसके बारे में आप लोग पहले से जानते हैं, वर्णांधता हो गया, और हीमोफीलिया। हीमोफीलिया ये रोग ऐसे हैं जो कि प्राणी जन्मजात लेकर के आते हैं। अब बात करते हैं दूसरा प्रकार का जो रोग होता है वह है उपार्जित रोग। कैसा रोग? उपार्जित रोग। इसे इंग्लिश में कहते हैं एक्वायर्ड डिजीज। क्या कहते हैं? एक्वायर्ड डिजीज बोला जाता है। एक्वायर्ड डिजीज बोला जाता है। और ऐसे रोग जो कि प्राणी जन्म के पश्चात यानी जन्म के बाद पाता है या ग्रसित होता है, उपार्जित रोग कहलाते हैं। यानी ये रोग जो होते हैं वो जन्म के साथ ही होते हैं, अर्थात इसमें प्राणी का कोई दोष नहीं है, ये रोग पहले से उसके अंदर थे, वंशागत हो रहे थे। जबकि जो उपार्जित रोग है या प्राणी द्वारा किए गए विभिन्न कार्यों जो कि शरीर पर दुष्प्रभाव डालते हैं उनके कारण उत्पन्न होता है। जैसे कुपोषण हो गया या गलत वस्तुओं का सेवन हो गया, या हम कह सकते हैं कोई चोट लग गई है, या इनके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। ऐसे अगर हम कारणों पर बात करेंगे तो जन्मजात रोगों के भी कई कारण होते हैं। जैसे यदि हम बात कर लें जन्मजात रोगों के कारणों में, तो यदि गुणसूत्रीय विकार हो गया, अगर गुणसूत्र में कोई विकार हो गया तो उसमें गुणसूत्रीय विकार में जैसे हम लोगों ने पढ़ा था डाउन सिंड्रोम डिजीज पढ़ा था हम लोगों ने। डाउन सिंड्रोम हो गया, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम हो गया, टर्नर सिंड्रोम हो गया, तो गुणसूत्रीय विकार के कारण वो उत्पन्न हो जा रहे थे। ऐसे यदि जीन की जो व्यवस्था है उनमें कोई परिवर्तन हो जाता है तो उसके कारण ही वर्णांधता और हीमोफीलिया डिजीज उत्पन्न हो जा रहे थे। ऐसे ही बहुत सारे कारण होते हैं जन्मजात रोगों में। जन्मजात रोगों का एक वातावरणीय कारण भी होता है जिसके कारण उत्परिवर्तन हो जाता है, और जो बच्चे होते हैं उनके जो होंठ है या कान है आदि ये सब कटा हुआ पैदा होते हैं, या बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनके आधी होंठ या नाक या कान ऐसा है तो पहले से कटा होता है, तो वे रोग कैसे होते हैं? जन्मजात रोग होते हैं। अर्थात ऐसे रोग जो कि जन्म से प्राणियों को मिलते हैं जन्मजात रोग कहलाते हैं। इन सब की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, तो इसके लिए परेशान नहीं होना है, बस आपको अच्छे से समझना है, क्योंकि बायोलॉजी में आपको सबसे अच्छा स्कोर करना है। ये बात मैं आपको बार बार बोलता हूँ और यही बात आप अपने आप को भी बार बार बोलिए। अब बात करते हैं उपार्जित रोग। तो उपार्जित रोग ऐसे होते हैं जो जन्म के समय तो नहीं होते हैं लेकिन बाद में विभिन्न कारणों से ये उत्पन्न हो जाते हैं, और ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के रोग होते हैं। पहला होता है, इसको बोर्ड को इरेज कर देते हैं फिर बताते हैं। हम बात कर रहे थे उपार्जित रोगों के बारे में, अर्थात एक्वायर्ड डिजीजेस क्या होती हैं। तो ये रोग जन्म से नहीं होते हैं, जन्म के बाद किसी कारण से उत्पन्न होते हैं। तो हम लिख सकते हैं ये रोग जन्म से नहीं होते हैं, बल्कि जन्म के बाद किन्हीं कारणों से उत्पन्न होते हैं, किन्हीं कारणों से उत्पन्न होते हैं। और ये दो प्रकार के होते हैं, जो उपार्जित रोग होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। अगर हम पहला बात करें तो इसको कहा जाता है संक्रामक या संचरणीय रोग, इंग्लिश में कहें तो इन्फेक्टियस और कम्युनिकेबल डिजीजेस। कम्युनिकेबल का अर्थ होता है ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रसारित हो जाएं या फैल जाएं, या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जा करके उसको भी ग्रसित कर दे। ऐसे रोगों को ही संचरणीय या संक्रामक रोग कहते हैं। तो इसमें हम लिख सकते हैं ये रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। ये रोग जो होते हैं वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। जो पहला व्यक्ति होगा जिससे फैल रहे हैं उस व्यक्ति को
रोगी कहा जाता है, यानी एक रोगी व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में ये फैल जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो चेचक, दाद, खसरा, मलेरिया आदि, ये सब रोग कैसे होते हैं, एक जो रोगी व्यक्ति है उससे स्वस्थ व्यक्ति में फैल जाते हैं। जबकि इसका दूसरा जो प्रकार है वह है असंक्रामक या असंचरणीय रोग। असंक्रामक या असंचरणीय रोग, यदि इनको इंग्लिश में कहें तो नॉन इन्फेक्टियस या हम कह सकते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जो कि फैलते नहीं है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में। तो इसको लिख सकते हैं ये रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं। ठीक है, नहीं फैलते हैं। जैसे इनका एग्जाम्पल एक देख लें, जैसे तो इसमें हम कह सकते हैं कुपोषण। कुपोषण, यदि कोई एक व्यक्ति कुपोषित है अर्थात उसके अंदर विटामिन बी की कमी है, सी की कमी है, ए की कमी है, प्रोटीन की कमी है, कार्बोहाइड्रेट की कमी है, विटामिन की कमी है, लिपिड की कमी है, जल की कमी है, तो वो दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलेगा, तो कुपोषण हो सकता है। और कैंसर, कैंसर भी जो है वो नहीं फैलता है। ऐसे मिर्गी डिजीज होती है, वह भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती है। ऐसे हम कह सकते हैं बीपी, या इसको कहते हैं हाई बीपी या लो बीपी, इसकी भी डिजीज नहीं फैलती है। या कह सकते हो आप हृदय संबंधी रोग, हृदय संबंधी रोग, ये सब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं। तो ये हो गया उपार्जित रोगों का प्रकार के। उपार्जित रोग कितने प्रकार के होते हैं। अब हमको जानना है रोगजनक कौन होते हैं। रोगजनक कौन होते हैं ये आपके सिलेबस में मेंशन किया गया है। तो कुछ रोग जो होते हैं वो विभिन्न जीवों के माध्यम से होते हैं और उन्हीं जीवों को ही हम कहा जाता है या हम कह सकते हैं रोगजनक। तो हम लिख सकते हैं कि कुछ जीव जैसे प्रोटोजोआ, जीवाणु, विषाणु, कवक व कीट आदि। कुछ जीव जैसे प्रोटोजोआ, जीवाणु, विषाणु, कवक व कीट आदि विभिन्न रोगों को जन्म देते हैं या विभिन्न रोगों का कारण बनते हैं। इन्हें ही या हम लिख सकते हैं इन जीवों को रोगजनक कहा जाता है। ठीक है, रोगजनक कहा जाता है। तो आई होप कि इतनी बातें आपको जरूर समझ आ गई होंगी कि स्वस्थ क्या होता है, रोग क्या होता है, रोग के प्रकार क्या है, रोगजनक क्या है। साथ साथ में इस चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ करके हम 7-8 नंबर जो इस चैप्टर से आने वाले हैं उनको कंप्लीट कर सकते हैं। आगे की वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि मानव में होने वाले सामान्य रोग कौन कौन से हैं, जिसमें हम लोग उनको कैटेगरी वाइज बांटेंगे। जैसे विषाणु से होने वाले रोग, जीवाणु से होने वाले रोग, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग तथा इनके लक्षण, रोकथामों को पढ़ेंगे। तो ऐसे ही अन्य वीडियो को पाने के लिए YouTube का जो एक नियम है कि आपको चैनल सब्सक्राइब करना ही होता है, तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी यदि वीडियो से आपको इन्फॉर्मेशन मिली है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,
तब तक के आप पढ़ते रहिए थे।